नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने राजस्व संग्रह को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बिहार में सरकारी राजस्व संग्रह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने संवाद कक्ष में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व की उगाही पर पूरा ब्यौरा लिया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र यादव समेत वित्त एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बीज टीकाकरण रथ को रवाना किया। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना के मीठापुर कृषि फार्म अवस्थित संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण के कार्यालय से पटना जिले के सभी प्रखंडों के लिए बीज टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने एवं वातावरण की सुरक्षा के साथ ही उत्पादन लागत को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य के सभी प्रखंडों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2019 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण अभियान का कार्य राज्य के सभी प्रखंडों में चलाया जाएगा। फेरोमोन ट्रैप का है, हम लोग का प्रयास है कि खेतों में दवा का कम प्रयोग, जैसे कि खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, उससे काफी नुकसान हो रहा है। अरे भाई उसको भाई आप लोग तो खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग से काफी नुकसान हो रहा है। मानव जीवन कैसे कम हो, इसके लिए हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड अभियान चला रहे हैं। किसान कहीं खाद का प्रयोग करें जिससे खेत की मिट्टी की सेहत बनी रहेगा करके, और पेस्टिसाइड दवा का इस्तेमाल जो हो रहा है खेतों में जाकर, वो भी काफी नुकसान देगा। तो उसके बचाव के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया फेरोमोन ट्रैप। तो एक मतलब यहाँ पर है तो ट्रैप में है क्या है सर? हाँ, खेतों में हम लटका देते है क्या है? अरे हो गया भाई, जी। तो फेरोमोन ट्रैप है क्या देखेंगे आप, लगा कर प्रयोग कर देखेंगे अपने आवास में। पूर्णिया में गए थे, अब पूर्णिया में देखा खेतों में लगा हुआ है, कीड़े मकोड़े थे, फिर ट्रैप में फंस गया जा रहा है। उस पर टमाटर खेती हो रही थी। अब गए हम, तो कीड़ा मकोड़ा चलता रहता है। उस समय कितने उसका करते कीड़े मकोड़े सारे के सारे दिखा रहे हैं आप लोग को, वो हम भी किसानों को दे रहे हैं। उसका लगभग करीब 90% अनुदान है, और हम किसानों को यानी 10 रुपये में, और हमारे प्रति एकड़ कितना है, कितना एक हेक्टेयर में 10 हेक्टर, एक हेक्टर में 10 प्रदान हुआ। 100 रुपये किसान को देना है, और किसान को 100 रुपये दे करके घर का सामान दे रहे हैं। किसान खेतों में लटकाएंगे उसको, और सारे कीड़े जो हैं उसमें आ जाएंगे। अब बिचड़े लगाने के बाद वहाँ पर चालू वित्तीय वर्ष 19-20 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम, मतलब फसलों को सुरक्षा के लिए बीज टीकाकरण अभियान जा करके, और राज्य के सभी प्रखंडों में अभियान चलाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ फसलों के बीजोपचार करने हेतु बीज टीकाकरण वाहन का द्वारा बीजोपचार रसायन एवं जैव कीटनाशियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जब फसल जब तैयार होता है तो कीड़े मकोड़े का प्रभाव बढ़ता है। इससे बचाव को लेकर के और बीज टीकाकरण का अभियान जा करके है, और समय समय पर हम राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहनों को किसान पाठशाला के माध्यम से उनको हम माने ट्रेनिंग भी देते हैं जा करके। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से लगातार मर रहे बच्चों पर भाकपा माले ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। मुजफ्फरपुर में मासूमों की मौत पर भाकपा ने भी सरकार पर हमला बोला है। केंद्र और राज्य सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। भाकपा के द्वारा जनशक्ति प्रेस में राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद विनय बिश्वास और राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने, बच्चों को कुपोषण से बचाने के उपाय के साथ साथ मुआवजा में 4 लाख नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक देने की मांग की। इस दौरान न्यायालय के फैसले का भी भाकपा ने समर्थन किया है। आज से 3 दिन पूर्व कन्हैया कुमार भी विजिट किए थे मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज।
श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इसी सवाल पर आज जो लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंजा के शिकार हुए हैं बिहार में, बल्कि उससे ज़्यादा भी इर्द गिर्द जिला को मान लीजिए तो 300 से ज़्यादा हो गया पूरे बिहार के अंदर इस बीमारी से, इन्फ्लुएंजा से। लेकिन यह सरकार और कुछ लोग इस तरह का बनावटी कर रहे थे कि लीची के खाने से होता है, लेकिन यह सरासर गलत है। अभी आपने सुना है कि इन्होंने साफ कहा कि सबसे बड़ा कारण मेल न्यूट्रिशन है, मैंने कुपोषण का शिकार जो बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे वही मरे, वही इस बीमारी के शिकार हुए और उसके चलते ही हुआ। सरकार इस माने में टोटल फेल कर गया, केंद्र और राज्य सरकार। जबकि नड्डा आए, अश्विनी कुमार चौबे भी गए, नीतीश कुमार भी गए, लेकिन अभी तक उसकी सही व्यवस्था नहीं हुई है। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोग बच्चे मर रहे हैं। इसलिए मांग करती है हमारी सरकार कि इस पर अविलंब कड़ी कार्रवाई की जाए इसके प्रोविजन की। और इस सबसे बड़ा काम तो ये करने का सवाल है कि बच्चे को जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में मेल न्यूट्रिशन दिया जाता है वो सारे के सारे लूट लिए जाते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कुपोषण का जो शिकार हुआ उसको जो है पोषाहार अच्छे ढंग से दिया जाए। और अभी तक जो बच्चे मरे हैं उसको मात्र 4 लाख देता है। मांग करते हैं हमारे अभी जो विश्वजीत और हमारे पार्टी के नेता विनय विश्वम जी गए थे, जिनका मांग है, इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया 0 आवर में, आज से 3 डेज बिफोर। और इनका मांग है कि एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए, भरपूर। ये 4 लाख तो एक तरह से कहिए उसको फुसलाने का सवाल। दूसरा इनका कहना है उसका रिहेबिलिटेशन का भी व्यवस्था करना चाहिए और उसके इस बीमारी के रोकथाम करने के लिए रिसर्च सेंटर वहाँ बनाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर यह बीमारी आगे फिर फैल न सके। बिहार में तो अभी 300 से ज़्यादा लोग लू के शिकार हो गए, लेकिन यह सरकार कंप्लीटली फेल है इस सवाल पर। ये आज बिहार सरकार की हालत है। इसलिए बिहार और केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सवाल पर फेल है बिहार के अंदर, लोगों की जान बचाने। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लिया है हम उसका समर्थन, हमारे विश्वन में कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, वो सही है और उसके खिलाफ कार्रवाई की। दायित्व तो क्या स्वास्थ्य मंत्री पे क्या इस्तीफे की मांग? दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी इस्तीफे का नहीं, लेकिन भरपूर उसको मदद करने का सवाल। पटना के राजद कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पटना के राजद कार्यालय के पास राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस धरना का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कर रहे थे। साथ ही इस मौके पर शिवानंद तिवारी ने भी धरने में भाग लिया और चमकी बुखार से मर रहे बच्चों के खिलाफ सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जहाँ अस्पताल है, जहाँ पर इलाज हो रहा है, वो अस्पताल कहिएगा कि स्मशान कहिएगा, उसी बगल में सब मुर्दा को जलाया गया है, नरमुंड मिला है। ये इस तरह का व्यवस्था है, ये सभी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। समस्तीपुर में भी चमकी बुखार और लू से लगातार हो रही मौत पर धरना प्रदर्शन किया गया। चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु, भीषण लू, पेयजल की समस्या, गिरती विधि व्यवस्था और भयानक सुखाड़ के खिलाफ समस्तीपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना का अध्यक्षता और संचालन राजद जिला अध्यक्ष विनोद कुमार राय ने किया। वक्ताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा नौनिहाल काल के गाल में समा चुके हैं। सरकार और इसकी मशीनरी बिल्कुल फेल हो चुकी है। चमकी बुखार के कारण 300 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई और पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। 2014 में भी 300-400 लोग मरे थे और बिहार सरकार और भारत सरकार ने यह कहा था कि भाई एक रिसर्च होगा इसमें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आखिर ये सरकार कहाँ सो गई? इसके कारण रिसर्च नहीं हो सका। अगर रिसर्च हुआ तो इसके बारे में स्पष्टीकरण भारत सरकार को देना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। इसीलिए तमाम पद पे बैठे लोगों को, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो या केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और एक कोई न्यायिक जांच इस तरह की गठित होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग के हैं उन तमाम लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन दोषियों को सजा देना चाहिए। सुपौल में बीच बाजार में सरेआम वकील और पुलिस वाले के बीच जमकर हाथापाई हुई। सदर थाना क्षेत्र बाजार में महावीर चौक पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से एक अधिवक्ता और पुलिस के सिपाही के बीच हो रही हाथापाई की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। तकरीबन 1 घंटे तक चली जद्दोजहद के बाद किसी तरह से बचाव कर पुलिस के जवान एक दुकान के पीछे से निकलने में कामयाब रहे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। दरअसल महावीर चौक पर जाम होने के कारण मौके पर मौजूद एक अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने स्थल पर
एक पुलिस से जाम की बाबत शिकायत की। इसी बात को लेकर दोनों में तू में शुरू हुई और ये तू में हाथापाई में बदल गई। अरे वहाँ महावीर चौक पर जाम लगा हुआ था, तो सिपाही साहब मंदिर के आगे में खड़े थे। तो हम उसको बोले जो थोड़ा देखिए सर जाम लगा हुआ है, हटा दीजिए। तो बोलता है आप कौन होते हैं कहने वाले? तो हम बोले हम आम पब्लिक है कहने वाले। बगल में एक दोस्त था, उसको बोले जरा वीडियो बनाओ, नहीं खाली कर रहा है। उसी पर उसके बगल में एक सिविल ड्रेस में त्रिलोकी पासवान नाम का सिपाही था, जो कि पिए हुए थे, दारू पिए हुए था। वो उससे डंडा लेके और हमारे ऊपर हाथ छोड़ के मारने लगा। मारपीट वो हमको मारा। उसके बाद जब पब्लिक सब आई तब दोनों आदमी को छोड़ा दिया। उसके बाद वो पीछे क्या कहते हैं भाग गया अस्पताल के पीछे होके। आपका नाम? प्रिंस कुमार, हम अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट सुपौल। बेगूसराय में एक नवम वर्ग के छात्र की हत्या हो गई थी। काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। बेगूसराय के एक 9वीं क्लास के छात्र अभय कुमार की हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा। अभी भी महीनों बीत जाने के बावजूद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका से दहशत में है। इस घटना के बाद अभय के परिजन न्याय पाने के लिए जहां दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, वहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विष्णुपुर चतुर्भुज की है। 25 मई को 9वीं के छात्र अभय कुमार की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विष्णुपुर चतुर्भुज के रहने वाले अभय कुमार रतनपुर के ही कुछ लोगों के यहाँ गाय का दाना पानी देने का काम करता था। इस काम के एवज में अभय को कोई भी मेहनताना नहीं दी जाती थी, जिसके बाद अभय ने उन लोगों के यहाँ काम करने से मना कर दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अभय की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। अभय की मौत और उसके हालात को देखने के बाद परिवार वालों ने इसे एक्सीडेंट न मानकर हत्या करार दिया और इस संबंध में थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। घटना के दिन आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया था और जाम को हटवाया था। 1 महीना से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से घर के लोग डरे हुए हैं। सामने से उलट के फेंकिया थे, उसको फेंकना नहीं चाहिए। कह देता था हमारे सामने से पहले फेंके, हमरा होश था सर, हमरा बात थे, हमको होश था, हमरा देह में है क्यों चीज सर। मेरे घर पर से बच्चा को ले जाता था उठा के। उस दिन भी 7 बजे आया, कोई विकास नाम का लड़का है दूध देने के लिए। दूध हम लोग रख लिए, मेरा बेटा भी उसके साथ में था। बोला हम घर जाएंगे, तो कोई सुन रहा था, बोला कि जे नहीं जेबी, हमें नहीं जेबै से मम्मी हमरा रोक लेते। रात हो गए हैं इतना बड़ा। फिर बहु भोज था, वहाँ पर खाना खाने के लिए गया। उधरे से लेके बच्चा को मोटरसाइकिल पर बोला जो 3 आदमी था बाइक से ले जा रहा था। थोड़ी देर के बाद 9 बजे बोला जो कोई औरत वहीं पर से फेंकने के लिए जा रहा था या एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ भी तो कैमरा लगल है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। पुलिस कोई नहीं गए हैं। बच्चा को वहाँ घर में उतना हादसा हुआ, हम लोग रोने लगे। उनका पिता और 1-2 पड़ोसी आदमी था। क्या हुआ था कब? 9 बजे का घटना। हाँ, कब मतलब किस? 25 तारीख। हाँ, 25 मई है। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ था? तो वहाँ पर से ले गया और ये लोग वहाँ पर पहुँचे विकास विद्यालय के पास, तो कोई नहीं क्या था। देखे आप? वहाँ पर कुछ नहीं था सर, हम तो नहीं न गए, जो मेरा आदमी गया था। तो ये बोले जो जहाँ पर बच्चा के लेके स्कूटर पर बैठाया हुआ था बीच में, बगल में जो विकास नाम का लड़का दूध देने के लिए आया था, वही बोला कि जो मेरा बड़का लड़का जो कहाँ है हमारे बउआ, तो बोला है बेचो मोटरसाइकिल पर। बस ये लोग गए, आगाम में मोटरसाइकिल लगाया, बस तब तक वो बच्चा पटक के भाग गया। ये सब लोग वहाँ पर बच्चे के रोने के बाद वो बच्चा मेरा बागो आ चुका, यही सब लोग था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बच्चा को लेके अशोक शर्मा के पास आया। वहाँ पर बोला जो आधा घंटा पहले बच्चा मर चुका है। फिर बउआ के मेरा बड़का लड़का के नहीं हुआ, फिर आया सदर अस्पताल। वहाँ पर भी पूछे जो 9 बजे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ पोस्टमार्टम के बाद ही न बोलेंगे। वहाँ पर लाश को रख लिया, नहीं जाने दी। 12 बजे थाना पर आए, थाना गए, बोला अभी रतनपुर थाना जो
एगो चला गया फिर चल जाएगा तो क्या कीजिएगा। इनको बार बार 7 8 क्या चल गया मतलब? एगो बच्चा चला गया तो फिर कोई आदमी घर में मार देगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इनको ले गए थाना पर गए तो वो अपना कागज दरखास्त लिख रहे थे, इनको समझ में नहीं आया, वो फाड़ते गए। ये अपना उस पर दस्तखत कर दिया जो एक्सीडेंट था सर। तो हमको फिर वहाँ पर बताना चाहिए कौन लड़का है नहीं है क्या है नहीं है। जिसके साथ मेरा बेटा जाता था उसका नाम बताते थे हम लोग, तो उसको तो उनको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़े घरे पर से वो सब लोग चला। क्या कहना है आपका? हमको कहना है जो जब बच्चा मर्डर नहीं हुआ तो जो लड़का ले जाता था वो मेरे घर पर नहीं बोला आके जो हाँ ऐसे ऐसे बात हुआ। और क्या बोलता है जो बच्चा तो मरिए गया, हमरा एगो इंसाफ चाहिए कि जो बच्चा कैसे मरा, क्या हुआ नहीं हुआ, हम सब लोग को नाम बताएंगे, उस सबको आप लोग वहाँ जाके अपना पकड़िए। हमारा गाँव रे बहु भोज दिनेश दुर्बल महतो उर्फ दिनेश महतो को बहु भोज ओकरा बेटा के वह हम सर हमें भोज खाए के लिए आंगन में बैठल रहिए। इतने सर हमारा न्यूज मिले कि तोरा बेटा के विकास विद्यालय वाला नयका रोड में एक्सीडेंट हो गलो। हमें सर गेलिए विकास विद्यालय वाला रोड में, नहीं कोई एक्सीडेंट वाला कोई आदमी मिले घटना के जे खबर दे सके छे और नहीं कोई गाड़ी मिले। हम जहाँ हमारे बेटा रहे सर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे बढ़ के ओकर डेरा है, वहाँ गेलिए सर डेरा के पास देखलिए ओकर चचरा भाई सामने मिले और पिछले हमारे बेटा रहे कल के हे बाइक पर से सर हम ओकरा देखलिए बाइक पर से हम उतरते रहिए सर, ओकरा देखलिए उल्टा दिल के हमरा आगू फेंक दिल के बाइक लेके भाग गई सर। तो हमें बच्चा पर गिरलिए बाइक लेके भाग गई सर, ओकरा केना हम सर बुझलिए एक्सीडेंट होले। ओकर बाद विकास विद्यालय के घटना छै, नहीं गाड़ी हमरा बउआ गाड़ी सर चलबे नहीं आबे रे, ओकर हाथ टूटल छै, पेट्रोल से नाक से ब्लड छै और कान से ब्लड छै, कहीं एगो शरीर में खरोच भी नहीं छै। केना सर हम बुझ आ गोर में पैर में रस्सी बांधल है सर नीचे में गुट्ठी पास, तो हम सर केना बुझबे सर कि ओकरा एक्सीडेंट हो गेलै। क्या कहना है? अभी सर हम 100 सर से और मर्डर कर दिल के ओकर बाद फेंक भी उस मोटरसाइकिल पर रखने रहे, हमरा सामने देखल के फेंक के भाग गेलै। कौन था वो? मोटरसाइकिल पर चुगो सिंह रहे। ओकर बाद एक आर आदमी लड़का रहे जकरा हम चिन्ह नहीं पेलिए सर, हमारे गाछी रे बगल में किए गेलै। आई मर्डर में सर से 4 आदमी। बक्सर में उत्पाद विभाग द्वारा शराबियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है, जिससे शराबियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद विभाग की सख्ती से बक्सर जिला के शराबियों में हड़कंप मचा हुआ है। विशेष कार्रवाई के चलते जहां 8 शराबी पकड़े गए तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट पर 6 बाराती भी नशे की हालत में पकड़े गए। वे लोग उत्तर प्रदेश से बारात करके कोचस लौट रहे थे और नशे की हालत में उत्पाद चेक पोस्ट पर ही आपस में भिड़ गए थे। लेकिन इन बारातियों को नशे की हालत में झगड़ा करना महंगा पड़ गया, क्योंकि मौके पर तैनात उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने नशे की हालत में बारातियों को धर दबोचा और अपने घर जाने के बजाय बाराती सेंट्रल जेल पहुंच गए थे। बारात करने गए थे और उसी बारात पार्टी में लोग शराब पिए गए थे। तो हम लोग का नियमित चेकिंग चलते रहता है बिल्कुल सिंह चेक पोस्ट पर। उसी चेकिंग क्रम में जब इनका थाना जाँच किया गया तो ये अल्कोहल की मात्रा पाया गया और उन्होंने बताया कि हम लोग बारात पार्टी वहीं शराब पी लिए थे और अपने वापस ही लोग घर लौट रहे थे। रोहतास जिला के अलग अलग जगहों पर रोहतास जिला शराब की नशा में ये लोग हंगामा कर रहे थे। शराब की नशा में ये लोग हंगामा कर रहे थे। तो वहाँ पर जाँच किया गया थाना से और अल्कोहल की पुष्टि हुई। उसके बाद इन पर कार्रवाई की जा रही है, जेल भेजा जाएगा। कितना बजे पकड़े गए हैं? ये पकड़ेंगे अलग अलग समय पकड़ेंगे, मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे रात के बाद ही 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में लोग सब पकड़े गए। प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कटिहार के फलका में एक बच्ची के जन्मदिन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पिछले 4 साल से चल रहा है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए एक बच्ची के जन्मदिन पर हर साल पेड़ लगाया जाता है। कटिहार के फलका प्रखंड क्षेत्र के सोहथा दक्षिण पंचायत निवासी साहित्यकार अख्तर बहार के घर नन्ही परी के जन्मदिन के मौके पर खुशियों से भरे परिवार के लोगों ने वृक्षारोपण बच्ची के हाथों कराया। हर वर्ष इस बच्ची के जन्मदिन पर एक पेड़ बच्ची के हाथ से लगवाया जाता है और जन्मदिन को यादगार बनाने का प्रयास किया जाता है। इस बच्ची मेविस बहार के जन्मदिन के मौके पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। बेगूसराय के जिलाधिकारी ने एक समीक्षा बैठक की। बेगूसराय के जिलाधिकारी ने कारगिल सभागार में जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के प्रखंड स्तर तक के तमाम पदाधिकारी शामिल थे। वहीं डीएम राहुल कुमार ने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जो किसी भी कीमत पर योजनाओं की राशि को नहीं रोकें। साथ ही पदाधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के
जितने भी योजनाओं की शेष राशि बची है उसे जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाएं, नहीं तो पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लग जाएगी। ठीक है, जिसमें 18-19 के लिए सिंपल सा है कि रांची जिले का जो 5 वर्षों का टारगेट है उसको देखते हुए प्रत्येक वर्ष। पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया जो चेकिंग एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने आज पटना दीघा थाना अंतर्गत जेपी सेतु पर पुलिस चेकिंग करती नजर आई। दरअसल बीते दिनों ज्वेलरी शॉप लूट का मामला सामने आने के बाद पटना के सभी आला अधिकारी इस मामले के उद्भेदन में लगे हुए हैं। वहीं पटना एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि हमारा मानना है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान जरूरी है, इससे अपराध पर काफी अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह जांच अभियान सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के पूरे जिले में चलाया जा रहा है। ये बढ़िया से लिखा हुआ जो सामने लिखा हुआ है, आपको तो पीछे से भी आधा मिटा जा रहा है नंबर सही नंबर प्लेट किस तरह का है भैया? हाँ, चेकिंग अभियान जो है वो थ्रू आउट चलता ही रहता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग जगह पर जा करके उसको जो है स्वयं वहाँ पर चेक करें ताकि एक सुदृढ़ता रहे और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे। तो आज आकर के यहाँ पर जेपी सेतु में किया है, कुछ व्हीकल्स डिटेन हुई हैं, हम लोग आगे जो है उसको पूछताछ करेंगे। पूरे जिला में चल रहा है अभियान और सभी वरीय पदाधिकारी जो मैडम बीते दिन इसी घटना इसी जगह पे जो है लूटपाट की भी अंजाम दी गई थी, क्या कुछ रोड की कुछ घटनाएं जो है वो उसको लेकर के कुछ जो है हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसी में जो है हम लोग जो अपने चेकिंग अभियान चलाते हैं, जो औचक हम लोगों के चेकिंग होते हैं, तो उसमें उन सब एरियाज को टारगेट करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग जो है अच्छा जो है चेकिंग चलाएं। चेकिंग हम लोग का डेफिनेटली मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है अपराध कंट्रोल का। अपराध कंट्रोल की तरफ जो है बचाने की तरफ हम लोगों का जो है एम्फेसिस रहता है और साथ में उद्भेदन की तरफ भी। तो उद्भेदन हुआ है और कंट्रोल हो, इसके लिए हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं। पटना के डिप्टी मेयर अविश्वास प्रस्ताव में अपना पद खो बैठे। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जहां उनको हार का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगवाकर हटाने में निगम के मेयर और अफसरों की बड़ी चाल है। डिप्टी मेयर विनय कुमार को पद से हटाने के लिए पटना नगर निगम की आज बैठक हुई थी। अगर मेरे ऊपर आज अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो भले हम अभी भी ला सकते थे, हम ये प्रयास करते, लेकिन हम नगर निगम को चलाने में विश्वास रखते हैं, नगर निगम को हम बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखते। पटना के जक्कनपुर में एटीएम वाहन में छुपाकर शराब ले जा रहे मामले का उद्भेदन हुआ। बीती रात पटना के जक्कनपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली जो शराब तस्कर एटीएम वाहन की गाड़ी में शराब भरकर लाया है और गैरेज में छिपाकर रखे हुए है ताकि पुलिस को कोई शक न हो। सूचना पर थाना अध्यक्ष पूरे दलबल के साथ उसकी घेराबंदी कर मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 के पास जिस वाहन में शराब छुपाकर रखी गई थी उसको ढूंढ निकाला, परंतु शराब तस्कर वहां से भागने में सफल रहे। इसके पहले भी थाना अध्यक्ष ने बताया कि संध्या में गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेन से लाकर ताड़ी में शराब मिलाकर बेचने वाली महिला से करीब 50 लीटर मिलावटी ताड़ी के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया था।
नरकटियागंज अनुमंडल के गौनहा प्रखंड में बांध का निरीक्षण किया गया। अंचलाधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने मौजा, सेमरा, श्रीरामपुर अंचल गौनहा का पंडई नदी के कटाव स्थल का निरीक्षण किया। जांच के उपरांत पाया कि पंडई नदी की धारा सेमरा श्रीरामपुर गांव के पूर्व दिशा में गांव के काफी करीब तक वर्ष 2017 के बाढ़ के कटाव में पहुंच चुकी थी। पूर्व दिशा में गांव की तरफ से कुछ कटाव निरोधी कार्य हुआ भी, जो कम प्रतीत हो रहा है। स्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा कटाव निरोध के संबंध में सुझाव दिया गया। वर्तमान में जांच में पाया गया कि नदी का गाद निकालकर जो वर्तमान धारा है उसे बंद कर दिया जाए तो गांव को कटने से बचाया जा सकता है। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से फिर एक किसान की जान चली गई। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक बार फिर किसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के श्रवण टोल दियारे की है। दरअसल मृतक रामबिना यादव जिस वक्त अपनी मवेशी को चारा देने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पोल से टूटकर गिरा हुआ नंगा तार के संपर्क में वो आगे, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। बीच में हमारा भाई खाना खाने जानवर का खाना खिलाने के लिए आए। पोल पर जो ही पानी भर रहे थे, वहाँ 440 वोल्ट का पोल गिरा हुआ, वहीं तार टूट का गिरा हुआ था, उनको करंट लग गया। हम जब तक देखे तब तक उनका हालत नाजुक था। हम उठा के जब तक डॉक्टर कर ले गए, उसको मृत्यु हो चुकी। जा रहे थे मवेशी चारा के लिए और घर के बगल में एक पोल गिरा हुआ है, उस पर 440 LT है। अचानक तार गिरा हुआ था, देख नहीं पाए और उनके शरीर में जाके सट गया पैर में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सहरसा में ओवरब्रिज की मांग को लेकर आज सहरसा बंद रहा। सहरसा जिला में पूरा सहरसा बंद रहा। रेलवे ओवरब्रिज न बनने के कारण कोसी युवा संगठन के सहयोगी सोहन झा ने सहरसा बंदी करवाकर सरकार से मांग की कि नितिन गडकरी, बिहार की सरकार इस ब्रिज के निर्माण में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यहाँ लोगों को काफी असुविधा हो रही है, जहाँ तक कि 1 घंटे तक यहाँ लाइन लगी रहती है। एम्बुलेंस सेवा भी ठप हो जाती है। ओवरब्रिज बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उसे भुला दिया जाता है। मेरा संगठन कोसी युवा संगठन लगातार संघर्ष कर रही है। हम आमरण अनशन किए थे तो नितिन गडकरी जी आए थे और ओवरब्रिज निर्माण के लिए 70 करोड़ का राशि आवंटित कर गए बिहार सरकार को। पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार के नंदकिशोर यादव जी हमसे वचन दिए थे कि चुनाव के बाद जल्द से जल्द ओवरब्रिज निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन इसी महीने में 5 जून को बिहार के 3 जिले में सारण, वैशाली और बेतिया में राज्यांश उपलब्ध करवाया गया आरओबी निर्माण के लिए, लेकिन सहरसा का नाम तक नहीं लिया गया। ये सहरसा के साथ बिहार सरकार का भेदभाव है। आखिर सब बिहार सरकार सहरसा की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है? यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ का सदर अस्पताल का हालत जर्जर है। यहाँ एक ओवरब्रिज के लिए लोग जाम में रोज जूझ रहा है, जहाँ हर रोज घटनाएं होती है, इमरजेंसी पेशेंट फंस जाता है जिसकी मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है। आखिर क्या कारण है कि सहरसा की जनता को ठग रहा है? यहाँ का युवा अब जाग गया है, वो नहीं मानेगा। बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी ये याद रखें, नीतीश कुमार जी ये याद रखें कि युवा अगर जाग गया तो आपको बिहार सरकार की कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे। सरकार शौचालय निर्माण के लिए कई तरह की मदद कर रही है, लेकिन लखीसराय में कुछ लोगों ने बने हुए शौचालय पर जबरदस्ती ताला लगा दिया है। एक तरफ बिहार सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ लखीसराय जिले के बरहिया थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के एक गरीब के घर में बने शौचालय पर दबंगों द्वारा ताला लगा दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार एवं सरकार के तथाकथित मशीनरी हाथ पर हाथ रखकर सोए हुए हैं, जबकि इस संदर्भ में गरीब के द्वारा दबंगों द्वारा शौचालय में ताला लगाए जाने की शिकायत डीएम एवं एसडीओ से भी की गई है। इस मामले में स्थलीय निरीक्षण करने के बाद पदाधिकारियों द्वारा शौचालय को दबंगों से मुक्त करवाकर फिर से मकान मालिक के हवाले कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद पुनः उस शौचालय में ताला जड़ दिया गया। शौचालय के प्रति है, शौचालय में ताला बंद कर दिया गया है सर, और जमीन अतिक्रमण किए हुए सर, जो प्रत्यक्ष रूप में अभी दिखाई दे रहा है। आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं सर, जिसका DCLR द्वारा मुझे एक पक्ष सुनवाई करके नापी करवा दिया गया है सर, जो मेरे पक्ष में आया है। उसके बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है सर। अभी अनुमंडल लोक निवारण शिकायत केंद्र में दर्ज है सर, अभी तारीख पर तारीख सिर्फ दिया जाता है सर। न CO कार्रवाई करते हैं, न थानाध्यक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।